मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं हूं भरत कुमार और मैं आप लोगों के लिए झारखंड का ऐतिहासिक परिचय को लेकर आज एक नए वीडियो कंटेंट लेकर आया हूं। आई होप सारे विद्यार्थीगण जो भी झारखंड के समझ या झारखंड के पर्सपेक्टिव से जो तैयारी कर रहे हैं, आई होप करते रहें और समझने की कोशिश करें कि झारखंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, झारखंड का निर्माण कैसे हुआ। चलिए मैं कुछ कहानियों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आपको ये नहीं समझना कि झारखंड का ऐतिहासिक परिचय ना हो, आपको ये समझने की जरूरत है कुछ ऐतिहासिक चीजें कि झारखंड का निर्माण कैसे हुआ। मैं बहुत कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं बात करता हूँ 1912 के समय, जिस समय संयुक्त बंगाल प्रांत, सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। अगर आप लोग को कुछ थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम लगे तो आप बोल सकते हैं। संयुक्त बंगाल प्रांत, ये 1912 में संयुक्त बंगाल प्रांत, इसका नाम क्यों पड़ा, क्या कारण था? तो इसीलिए पड़ा क्योंकि उस समय संयुक्त बंगाल प्रांत की जब मैं बात करता हूँ तो बांग्लादेश और हमारे पश्चिम बंगाल का मिसलेनियस बना हुआ राज्य था। ध्यान से समझिएगा, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, और उसी पश्चिम बंगाल से 1912 में बिहार का बंटवारा हुआ है। और जब बिहार का बंटवारा हुआ तो उसी समय झारखंड के बंटवारे को लेकर भी मांग किया गया था। तो क्या हुआ कि उसकी मांग को दबा दिया गया। इतनी बड़ी आंदोलन नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए, जिसके कारण झारखंड फिर से सफरिंग करने लगा और फिर से उसकी जो समस्या रहा वो लगातार बना रहा। तो सबसे बड़ी चीज हमारा झारखंड राज्य का निर्माण, हम नोट चीजों को पढ़ते हैं कि 1912 में संयुक्त बंगाल प्रांत से बिहार का बंटवारा होता है। सवाल कुछ ऐसा है दोस्तों कि इस कुछ हम पॉइंट के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि वो कहानी तब की है जब ढाका में आपका ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में ढाका में एक बार विद्यार्थी परिषद की कमेटी बैठा हुआ था और उस कमेटी में हमारे चाईबासा से जे बार्थोलोमन, ध्यान से नाम सुनिएगा, जे बार्थोलोमन, जो मैंने नीचे लिख चुका हूँ। इन्होंने क्या किया, उस ढाका की जो कमेटी है उसमें सबसे पहला सदस्य के रूप में भाग लिया था, जो चाईबासा से गए थे। ये अपने रांची में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिनका नाम है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद क्या था, क्या ही चाहते थे? मकसद ये था कि पूरे झारखंड की जो कमेटी है, पूरे झारखंड का जो ट्राइब्स है, पूरे झारखंड की जो यूनिटी है, उस यूनिटी को बनाकर झारखंड का फॉर्मेशन को करना। और ये बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे थे, तो इसी के बारे में कुछ समझेंगे। लेकिन अभी ध्यान देना है कि 1895 से 1900 के एरा, ये कालखंड जो लिखा गया है, ये कुछ बिरसा मुंडा का भी हम कहानी को समझते हैं। बिरसा मुंडा की कहानी को कौन नहीं जानता है दोस्तों? बिरसा मुंडा आपको पता है कि कैसे ट्राइब में से मुंडा जाति के कैसे जाने माने पहचाने और हमारे राज्य के सबसे शान और कह सकते हैं जब भगवान का रूप दिया गया है झारखंड में। क्यों दिया गया है? क्योंकि इनका मानना था, इनका नारा था, जब भी ये नारों में शब्दों को बयान करते थे तो गुलान का शब्दों को लेकर, अर्थात आपको समझने की कोशिश करना है कि झारखंड राज्य में बिरसा मुंडा सिर्फ और सिर्फ अपने क्या बोलते हैं जाति को लेकर या सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या को लेकर निवारण नहीं किया है, बल्कि राज्य में जो कमियां, राज्य में जो चीजें जहां पे उसको खला, उस पर जबरदस्त तरीके से अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन किए हैं। और इसी के कारण से ये बहुत बड़े कालखंड के रूप में इसका मतलब नहीं कर सकते हैं, बट ये बहुत कम उम्र में बहुत बड़े नेम फेम कर चुके हैं। अब मैं बात करता हूं कि झारखंड को अलग करने का दो दौरा आता है। नंबर 1 रीजन देखिएगा तो झारखंड का फॉर्मेशन जब होता है, ठीक है, तो दो डेट को हम समझते हैं। एक 1912 से लेकर 1940। ये एक ऐसा डेट है बच्चों, आपको यहाँ समझने की कोशिश करना है कि 1912 से लेकर 1940 में झारखंड के जो लोग हैं, हाँ, झारखंड के लोग उस समय किसी भी तरह का राज्य के बंटवारा को लेकर ज्यादा आंदोलन नहीं, बल्कि अपने अधिकार के आंदोलन को ज्यादा मांगे हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी झारखंड के लोग को तब तकलीफ होती है जब झारखंड में रहकर उनको झारखंड की अधिकारी चीजें ना मिले हो। तो सबसे बड़ी चीज कि 1912 से लेकर 1940 में अपने अधिकार के लिए ही लड़े। फिर उसके बाद क्या होता है
कि जब जयपाल सिंह मुंडा का प्रवेश होता है हमारे राज्य में, और जयपाल सिंह मुंडा जब इंटर करते हैं, उनके बाद 1940 से लेकर 2000, हाँ 1940 से लेकर 2000 जयपाल सिंह मुंडा जैसे ही राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे राज्य का अधिकार, राज्य की मांग के अधिकार धीरे धीरे बढ़ने लगती है। बहुत ही जबरदस्त बात है। उसके बाद मैं कहूँ पूरे भारत में, पूरे भारत का एकमात्र इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी बहुत ही लंबी आंदोलन चला है, राज्य निर्माण का बहुत ही लंबी आंदोलन चला है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड का। झारखंड आज से नहीं, बहुत सदियों से जाना जा रहा है। झारखंड की अलग अलग ऐतिहासिक ग्रंथ में, ऐतिहासिक किताबों में अलग अलग विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है। तो चलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ों को मैं आगे क्लियर करूंगा। तो हमने देखा कि सबसे पहले 1912 से लेकर 1940 में पहला अधिकार की मांग को लिया गया। 1940 से लेकर 2000 ईस्वी में राज्य के बंटवारे की मांग किया गया। जे बार्थोलोमन ने सबसे पहले क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था। किसका किया था? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो बाद में 1915 में बच्चों, कितना में 1915 में क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका संगठन को हटा दिया गया और उस जगह पर छोटा नागपुर कमेटी बना दिया गया। ठीक है, उसके उत्तरी छोटा नागपुर ऐसा करके कुछ बना दिया गया। मैं बात करता हूँ 1908 में झारखंड में सीएनटी एक्ट भी लाया गया। क्या होता है झारखंड में सीएनटी एक्ट? झारखंड अधिनियम क्षेत्र के रूप में। ये क्या होता है कि झारखंड राज्य की संरक्षण के लिए, झारखंड राज्य के बचाव के लिए इस एक्ट को अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। चलिए मैं इतना कुछ नोट, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये नोट आपको समझ में आ गया होगा। झारखंड राज्य को अगर आप झारखंड के अलग अलग ऐतिहासिक नाम समझना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज कि ये आपको छोटा सा भी जानकारी होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। झारखंड का ऐतिहासिक परिचय की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आपका नाम मतलब कालक्रम में आना चाहिए ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण का कालक्रम में झारखंड को पुंड या तो पुंड के नाम से जाना जाता था, पुंड या तो पुंड के नाम से। ऋग्वेद में झारखंड को समझिएगा, ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया? किक्कट प्रदेश। ठीक है, क्लियर हुआ? ऋग्वेद में झारखंड का नाम किक्कट प्रदेश हो गया। साथ ही साथ अथर्ववेद में झारखंड का नाम वरात्य प्रदेश हो गया। देखिए अगर आप ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट और फैक्ट है आपके एग्जाम के व्यू से, चाहे वो झारखंड के जेपीएससी की बात किया जाए, जेएसएससी की बात किया जाए, सिपाही, दारोगा, सारे चीजों में ये सारे सेक्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अथर्ववेद में वरात्य प्रदेश की बात किया जाए। वायु पुराण में अगर मैं बात करूँ तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? मुरंड कहा गया। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड नाम से बताया गया। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया। फिर देखिए भगवत पुराण जैसे ही आता है बच्चों, फिर से इसका नाम क्या हो जाता है? किक्कट प्रदेश पड़ जाता है। तो मैंने देखा कि किक्कट प्रदेश दो जगह पे था, एक किक्कट प्रदेश भगवत पुराण, एक किक्कट प्रदेश अथर्ववेद। क्लियर है? उसके बाद महाभारत में अगर आप बात करें तो महाभारत में झारखंड को देखिए सबसे बड़ी चीज पुंडरी के नाम से जाना जा रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन है पशुभूमि, पशुभूमि के नाम से जाना जा रहा है। कर्कखंड के नाम से जाना जा रहा है और साथ ही साथ अर्कखंड के नाम से भी जाना जा रहा है। मतलब कि आप समझ पा रहे हैं कि महाभारत के युग में 4 नामों से झारखंड को बताया जा रहा है। साथ ही साथ 13वीं सदी में अगर मैं बात करूं तो झारखंड का उल्लेख यहाँ से मिलता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस झारखंड का नाम को हम इतने बार बोल रहे हैं, झारखंड का अलग होना, झारखंड का बंटवारा होना, झारखंड की वैकेंसी का तैयारी करना, मुझे इस चीज की बहुत गंभीर नॉलेज होनी चाहिए कि क्या वास्तव में झारखंड का नाम झारखंड ही रहा है या फिर उससे पहले कुछ और भी नाम रहा है, और रहा है तो कौन से काल में किस नाम से जाना गया। ये बहुत ही विशेष जानकारी हो जाता है आपके साथ। साथ ही साथ अगर मैं ऋग्वेद में बता रहा हूँ कि अगर ऋग्वेद में झारखंड को या पुंड के किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह रहा, ऋग्वेद की स्थिति में ऐसा क्यों ना जाना पड़ा। तो हर एक चीज आपको ऐतिहासिक के अकॉर्डिंग से आपको समझना पड़ेगा, पहली बात है। उसके बाद अगर आप अकबरनामा में देखें तो अकबरनामा में दूसरी बार झारखंड के और भी ऐसे काल है और भी ऐसे एरा है जहां पर झारखंड का नाम धीरे धीरे विश्लेषण शुरू हो जाता है। सबसे पहले पूछेगा कि झारखंड का सबसे पहला नामकरण कहां से आता है, तो 13वीं सदी से शुरू होता है। हमेशा ये आपका मेजर पॉइंट बनता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बनता है।
मुगल काल में अगर आप देखेंगे तो झारखंड को कुकरा या तो खुखरा या तो कुकरा का नाम बताया गया मुगल काल में झारखंड को। साथ ही साथ बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में अगर आप ध्यान दीजिए, जैसे कि हमारे देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में हमारे इंडिया में आई तो उस समय झारखंड का नाम छोटा नागपुर रख दिया गया। क्लियर है। अब मैं और भी कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो आपको पता होना चाहिए। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। कौन सी जनजाति है? संथाल जनजाति। ये भारत का सबसे बड़ा तीसरा जनजातियों में से एक है। मतलब कि अगर मैं बात करूं भारत का सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, गोंड जनजाति, और भील सेकेंड में गोंड, थर्ड में संथाल जनजाति। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड की सबसे बड़ी ट्राइब्स कम्युनिटियों में से सबसे बड़ा राज्य रहा है झारखंड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐसे टर्मों के साथ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और ऐसा ही वीडियो आपको डाला जाएगा। ऐसा ही कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और अभी तो ऐतिहासिक परिचय डाला गया, फिर इसके साथ जितने भी वीडियो मैं डालने की कोशिश करूँगा विद्रोह से संबंधित डालूंगा कि चेरो विद्रोह, हो विद्रोह, खड़िया विद्रोह, है ना, मुंडा विद्रोह, किस तरीके से लगातार किस तरीके से वर्णन हुआ, किस तरीके से आंदोलन किए, क्या उसकी समस्या रही, क्या उन्होंने झेला है अपने लाइफ में, क्या अंग्रेजों ने उसके साथ किस तरीके का अलग अलग कह सकते हैं कि टैक्स लगाए, सारी चीज़ों को हम व्याख्या करके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि जितने भी हमारे दोस्त स्टूडेंट जो झारखंड से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहे हैं, आई होप सारे स्टूडेंट को बढ़िया से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।